अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जब हम सुबह को उठते हैं तभी जैसे लगता है कि हर एक दिन चैलेंज की तरह है और यही चैलेंज होता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये खाना बनाने को लेके। खाना बनाना तो जैसे एक डेली रूटीन है क्योंकि इसी के लिए हर एक चीज़ है। तो अभी क्या करें, तो खाना बनाने के लिए सोच रहे थे क्या बनाएं नहीं बनाएं, इसी बारे में सोचते सोचते मेरा आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। फिर जब डिसाइड करते हैं फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर देखो ऑफिस से हस्बैंड आ जाते हैं, तब तक खाना बनता ही नहीं है। तो वही चीज़ है मैं सोच रही थी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं प्रॉन लेके आई थी, तो प्रॉन को काटना निकालना बहुत झमेला वाला काम होता है, तो वो मैं एक दिन पहले ही करके रख देती हूँ। फिर मैंने इसको अच्छे से धो के फ्रिज में रख दिया था और अभी मैंने स्टार्ट किया है इसको फ्राई करना, क्योंकि फ्राई करके थोड़ा सा उसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट देके अगर आप उसको थोड़ा सा सरसों के तेल में फ्राई करके रखोगे तो आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि प्रॉन जो होता है ना, किसी भी सब्जी में आप डालोगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। मुझे तो पसंद है, जिसको पसंद नहीं है उसको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मैं खाती हूँ इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैंने प्रॉन के साथ बनाया था टमाटर की चटनी में प्रॉन डाला था और मैंने डाला था सीताफल, जिसको कद्दू बोला जाता है, पम्पकिन, उसमें डाला था। बहुत ही टेस्टी बना था। और इसके साथ साथ में मोरोला का मछली लेके आई थी, छोटा वाला मछली था जो मैंने उसी दिन ही अच्छे से साफ़ सफाई करके रख दिया था। और मैं ज़्यादा कभी भी नहीं लेके आती हूँ क्योंकि मुझे निकालने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आर्मी क्वार्टर में रहती हूँ, तो यहाँ पे कोई हेल्पर तो है नहीं हमारे पास, और जो भी काम है हमें खुद को ही करना पड़ता है। तो इसी वजह से जो भी काम करना होता है सोच समझ के हम करते हैं, इसलिए क्योंकि ज़्यादा लेके आएंगे तो ज़्यादा निकालने में मैं थक जाऊँगी। तो वही चीज़ सोच के मैंने थोड़ा सा ही लेके आया था, थोड़ा सा मतलब एक पाव करके लेके आई थी दोनों ही मछली। तो दोनों मछली खाने में अच्छा लगता है, लेकिन वही कि निकालने में बहुत झमेला होता है। तो यही सोच के एक पाव करके लेके आई थी। फिर उसको मैंने फ्राई करके रख दिया था, दोनों सब्जी में डाला था प्रॉन, और बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर उसको फ्रिज में रख दिया था। अब कभी भी मन करेगा किसी भी सब्जी में डाल के खाने का तो खाएंगे, क्योंकि वो सूखा वाला जो मिलता है प्रॉन, एक सूखा वाला भी मिलता है, लेकिन जिसको बंगाली में शुटकी माछ बोला जाता है, लेकिन वो मेरे बच्चे भी नहीं खाते। और क्वार्टर में खास करके अगर मैं बनाऊंगी तो आसपास के लोग भी बहुत परेशान हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन वो परेशान हो जाएंगे। तो यही सोच के नहीं लेके आती हूँ, और वो खाती भी नहीं हूँ मैं इतना। और जब भी घर में मन करता है तो घर में जाके खाते हैं, और बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए नहीं लेके आती हूँ। तो जो भी हो, बस वही चीज़ देखिए। मैंने बहुत, आप लोगों को जैसे पता है कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से खाना बनाना पसंद करती हूँ, ताकि क्योंकि थोड़ा सा कम ऑयल में खाना बनाती हूँ। तो वही चीज़ था। पहले तो मैंने इसमें छोटी वाली मछली बना लिया है। छोटी वाली मछली मैंने कैसे बनाया है उसका भी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। डिटेल्स में देखना है तो पिछले भी काफ़ी सारा रेसिपी है मेरा छोटी वाली मछली काटने का और उसको बनाने का, क्योंकि मैंने सिंपल तरीके से बनाया है। वही चीज़ आप भी बना सकते हो, क्योंकि छोटी वाली मछली जो है ना, वो आप अगर हाथ से उसको मैश करके अच्छे से बनाओगे, तो मछली नहीं मैश करना, उसका मसाला जो है वो पहले मैश करके अच्छे से मिक्स कर लोगे, फिर उसको बिना फ्राई करके बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। कोई है छोटी मछली उसको फ्राई करना भी पसंद करता है, मुझे फ्राई वाला पसंद नहीं है, मुझे ऐसे ही कच्चा वाला छोटी मछली बना के खाना ही पसंद है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बना था, क्या बताऊँ आप लोगों को। और जैसे कि आप बनाओ उसमें तरी नहीं रखना, थोड़ा सा भी ग्रेवी टाइप कुछ भी नहीं रखना, जस्ट थोड़ा सा तेल उसमें ज़्यादा डालना और कुछ नहीं, मसाला डाल के उसको, मसाला भी वैसा कुछ नहीं, खाली लहसुन और मिर्ची डालोगे और प्याज, और यही चीज़ को नमक हल्दी डाल के और तेल डाल के ना अच्छे से उसको मैश कर लेना। फिर उसके बाद मछली डाल के फिर उसको अच्छे से थोड़ा सा एकदम ही थोड़ा सा हाथ धोने के बराबर ही पानी इसमें ऐड करना और धीमी आंच में पका लेना, बहुत ही टेस्टी बनता है। और लास्ट में इसमें 2-3 मिर्ची ऐड कर देना, बहुत ही टेस्टी बनता है। जब बन जाएगा, सूख जाएगा, तभी ये कर लेना। और जैसे कि देख रहे हो आप, इसमें भी मैं थोड़ा सा, देखो ये कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी, इसमें भी मैंने लास्ट स्टेज में इसमें मैंने मछली डाल दिया था, प्रॉन डाल दिया था, तो बहुत ही टेस्टी बना था। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से जैसे मैं टमाटर की चटनी बनाती हूँ ठीक उसी तरीके से ही बनाऊँगी और लास्ट में प्रॉन डाल दूँगी। ऐसे ही थोड़ा प्रॉन डाल के सब्ज़ी खाने में बहुत ही, मतलब किसी भी चीज़ में डाल दोगे ना तो बहुत ही अच्छा बनता है।
खट्टा डाल के भी, आलू डाल के भी प्रॉन बनाओ, बहुत ही टेस्टी बनता है। और हमारे में काफ़ी लोग बोलते हैं कि जैसे कि कढ़ाई में खाना बनाती हूँ मैं, उठा लेती हूँ। क्यों उठा लेते हो? अरे भाई, ऐसे करके ही बनाने में मुझे ईज़ी लगता है, क्योंकि एक ही हाथ में सब कुछ धोना होता है, बनाना होता है। तो इसी वजह से अगर 2-3 कढ़ाई मुझे कम धोना पड़े तो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है। तो एक ही कढ़ाई में ही मैं कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बना के मैं डाल दूँ। और ख़ास करके जो सब्ज़ी बनाती हूँ वो एक ही टाइम के लिए ही बनता है। तो एक ही टाइम में गरम-गरम खा लेंगे, उसमें डाल के रखते हैं तो वो गरम ही रह जाता है। तो गरम रह जाता है तो इसलिए दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कढ़ाई चढ़ा के, पतीला चढ़ा के मुझे गरम करना पड़े। जिन लोगों को गरम करना पड़ता है उनको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मुझे तो गरम करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं लेट बना लेती हूँ खाना, तो फिर वो गरम ही रहता है। आप लोगों में से कौन-कौन इस तरीके से सब्ज़ी बनाते हो? और मैं ज़्यादातर जो अदरक है वो ज़्यादातर नॉनवेज में ही यूज़ करती हूँ। नॉनवेज में मतलब जैसे फ्राई वाला मछली बनाया और चिकन बनाया, इसमें ज़्यादा मैं अदरक यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बंगाली लोग बहुत सारे सब्ज़ी भी खाते हैं चावल के साथ, तो मैंने भी आज बहुत सारी सब्ज़ी बनाया है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने टमाटर की चटनी बनाई, कद्दू की सब्ज़ी बनाई, छोटी वाली मछली बनाई और मैंने बनाया था आलू का भरता। तो 4 तो सब्ज़ी वैसे ही हो गए। आलू का भरते के लिए देखिए पास में छोटे वाले पैन में मैंने उसमें प्याज का ये बेरेस्ता करने के लिए रखा हुआ है। वही जब प्याज फ्राई हो जाएगा, उसका बेरेस्ता बन जाएगा, तो उसके साथ में आलू को जैसे मिक्स कर दूँगी। बहुत ही अच्छा लगता है। आलू का चोखा बोलिए, भरता बोलिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए फाइनली मेरा पूरा खाना बन गया है। यही मैंने सिंपल सा ही बनाया था, थोड़ा-थोड़ा बनाया था 2-3 लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।